हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से सेट नंबर 6, जो कि 2019 के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहाँ लिखा गया है 2018, लेकिन 2018 सेशन का एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ था सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ का, इन सब एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए हैं 2019 में। ठीक है, तो ये जो हैं सारे क्वेश्चंस 2019 को अभी बताए जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 2016 के सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया है। उसमें टोटल जो है 46 सेट्स हैं, ठीक है, जिसमें से रिमेनिंग 2 सेट्स हैं। 45 एंड 46 ये सीजीएल मेंस के सेट्स हैं। ठीक है, बाकी 42 सेट्स आपको वहाँ पर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो द एमपीटीस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे आपको मिल जाएगा एमबी बुक सॉल्यूशन 2019 करके, फिर आपको 2016 करके, और फिर 2020 के जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था पीटी का 3 मार्च से 10 मार्च, उसमें भी कुछ लेसन्स आपको कराए गए हैं। ठीक है, तो जिन्हें भी लेसन्स में दिक्कत है, आप वहाँ पर जाइए, सीखिए, समझिए, और कहीं पर कोई दिक्कत हो, कुछ ना समझ में आए तो तुरंत कमेंट करिए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं सेट नंबर 6 से, क्योंकि देखिए आगे जो आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स हैं, अक्टूबर नवंबर मंथ से आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट शुरू हो जाएगा, कंडक्ट होना। जैसे कि सीएचएसएल पीटी होना है, ठीक है, सीपीओ पीटी होना है, स्टेनोग्राफर पीटी होना है, फेज 8 का पीटी होना है, एसएससी कांस्टेबल का पीटी होना है। तो इन पीटी के एग्जाम्स के लिए तो हम लोग हर दिन जो है पीटी के क्वेश्चंस बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपका 2 नवंबर से सीजीएल मेंस का भी एग्जाम होना है 2019 वाले सेशन का। ठीक है, तो 2 नवंबर से 4 नवंबर के बीच होना है। तो हम लोग एक मंथ पहले जो है सीजीएल मेंस के सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के। ठीक है, यानी कि 3 अक्टूबर या 2 अक्टूबर से आपको जो है सिर्फ और सिर्फ मेंस के 2011 से 2019 तक जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं, 2019 नहीं 2018, ठीक है, तो हम लोग 7 साल के लगभग जो है 8 साल के क्वेश्चंस को, मेंस के क्वेश्चंस को सोल्व करके जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए कि मेंस के लेसन नहीं हो रहे हैं, मेंस का भी लेसन होगा, लेकिन अभी हम लोग पीटी का एक बार कर लेते हैं कंप्लीट। उसके बाद जो है मेंस के भी लेसन्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोगों ने हमारे प्रीवियस लेसन्स को देखा होगा, तो हम अच्छे से एकदम पूरे हर एक क्वेश्चन को बताते हैं। और वहाँ पे आपको 43 और 44 नंबर जो मेंस का सेट है सीजीएल का, वो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं 2016 वाले में। ठीक है, तो वहाँ पर आप जाकर देखिए, वहाँ पर आपको एक मेंस का सेट ऑलरेडी कराया गया है, तो आप जाकर लेसन्स को देख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं सेट नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखिए यहाँ पर आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स गिवन। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या कहता है, टू शॉर्टेन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस, यानी कि किसी चीज को संक्षिप्त करके लिखना बिना उसके सही सेंस का, जो उसका सही अर्थ होता है, उसे खोए हुए। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका है अलेज। अलेज मतलब क्या होता है, आरोप लगाना। अब्रिज यानी कि संक्षिप्तीकरण, यानी कि किसी चीज को आप संक्षिप्त करके लिखते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी आपका है क्रॉप, मतलब क्या हो गया, क्रॉप मतलब हो गया आपका काटना, और एडिट हो गया आपका संपादन करना। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल चूज करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वर्ड्स को। ऑप्शन ए आपका है ग्रॉगी। इसका मतलब क्या होता है, ये आपका करेक्ट स्पेल है, इसका मतलब होता है शराबी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका है ग्रीटी। ग्रीटी मतलब क्या होता है, किरकिरा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका है ग्रूवी। तो देखिए आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ग्रूवी का जो राइट स्पेल्ट होता है वो होता है GROOVY। ठीक है, ग्रूवी। ग्रूवी मतलब क्या होता है, ग्रूवी मतलब होता है झरीदार। ठीक है, जैसे कि जिनका क्योरली हेयर जो होता है, जैसे घुंघरेले टाइप का, ठीक है, वही होता है आपका ग्रूवी। और ऑप्शन डी आपका है ग्रूम। ग्रूम मतलब क्या हो गया, दूल्हा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है, ये आपका रॉन्गली स्पेल्ड है। जो करेक्टली स्पेल्ड होगा वो होगा GROOVY। तो आप लोग जो है हर एक वर्ड को याद करते जाइएगा, इसलिए जो है हम हर एक वर्ड का आपको अर्थ बताते जाते हैं, ताकि आप जो है एक भी वर्ड, कोई भी वर्ड मिले अगर आपको इनसे रिलेटेड, तो आप वहां पर अपना राइट आंसर चूज कर सकें तुरंत। ठीक है, तो इसलिए हर एक वर्ड को याद करिए। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको बताना है सिनोनिम। ठीक है, सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द। जो वर्ड हमारा है वो है कमेंडेबल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सराहनीय, प्रशंसनीय। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका प्रेजवर्थी यानी कि प्रशंसनीय, तो राइट आंसर हमें ऑप्शन ए के रूप में मिल गया। बाकी ऑप्शंस हैं ग्रेटफुल यानी कि आभारी, कोर्टियस यानी कि विनम्र, सेटिस्फाइंग यानी कि संतोषजनक। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। सारे वर्ड्स को अच्छे से याद करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4,
सिनोनिम फिर से बताना है स्टैसी का, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खुशी। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन आपका है डेंजर यानी कि खतरा, फियर यानी कि डर, ग्रीफ मतलब क्या होता है शोक, और हैप्पीनेस यानी कि खुशी। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। ठीक है, द चिल्ड्रन हैज मेड अ मेस ऑन द फ्लोर, यानी जो बच्चे हैं उन्होंने फर्श पर पूरा गड़बड़ कर दिया है, मेस कर दिया है। सो आई आस्क्ड सना टू क्लीन फिल इन द ब्लैंक अप। तो यहाँ पर बात हो रहा है एक फ्लोर के बारे में। ठीक है, तो फ्लोर को क्या कहा उसने कि साफ करो। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। ये जो ईट यूज हुआ है वो फ्लोर के रेफरेंस में यूज हुआ है। ठीक है, किसे साफ करने के लिए उन्होंने बोला, क्लीन अप किसे करने के लिए सना को, तो वहां पर फर्श को ही गंदा किया था उन्होंने, तो फर्श को फ्लोर को वो साफ करेंगे, इसलिए जो है सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए सब्जेक्ट के इसके सिंगुलर फॉर्म को हम लोग यूज करेंगे, तो ईट का यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं आपके, फिर से आपको फिल इन द ब्लैंक है। नेक्स्ट वीक यानी कि अगले सप्ताह आई फिल इन द ब्लैंक विजिटिंग माय फ्रेंड एंड स्टेइंग विद हिम फॉर अ डे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है क्या होगा, ये देखते हैं। इंटेंट है, फिर इंटेंडेंट है, फिर इंटेंडिंग है और इंटेंस है। इसका मतलब क्या होता है, इंटेंट मतलब होता है इरादा रखना। ठीक है, क्या होता है इंटेंट मतलब इरादा रखना। अब यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट वीक यानी कि अगले सप्ताह मैंने क्या सोचा है, मैंने क्या इरादा बनाया है कि मैं अपने फ्रेंड्स को विजिट करूंगा, यानी कि उनसे मिलने जाऊंगा और एक दिन के लिए रुकूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, इंटेंट। आई टेंड यानी कि मैं इरादा रखता हूँ। और जैसा कि हम लोग जानते हैं जिरेंज जब हम लोग पढ़े हैं, तो एक अगर आपका पहला पार्ट V1 होना चाहिए और दूसरा पार्ट किस फॉर्म में होना चाहिए, वो अपने V4 फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पहला पार्ट आपका V1 यानी कि जो आपका पहला वर्ब है वो V1 में है, और दूसरा वर्ब जो है ये अपने V4 फॉर्म में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जिग्नेटिक स्टैचू यानी कि एक विशाल मूर्ति, इसे क्या कहा जाता है। OWS में ऑप्शंस देख लेते हैं। कैस्टल यानी कि होता है महल। ठीक है, जबकि यहाँ पे स्टैचू के बारे में हो रहा है यानी कि मूर्ति के बारे में। ऑप्शन बी आपका है कैलुसस, इसका मतलब होता है प्रकांड व्यक्ति, या फिर इसका मतलब होता है विशाल मूर्ति भी। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये वर्ड हम लोग 2 दिन पहले ही याद किए हैं। आई होप आप सभी ने लेसन्स को देखा होगा अच्छे से, तो आपको यहाँ पे ये वर्ड याद होगा। कॉल्यूम मतलब क्या होता है, कॉल्यूम मतलब हो गया आपका स्तंभ। सिटाडेल मतलब क्या हो गया, दुर्ग। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फाइंड आउट करना है ईरर को। ठीक है, ही वॉज सरप्राइज एट मी रिफ्यूजिंग हिज ऑफर। सरप्राइज के साथ प्रीपोजिशन एट, कोई दिक्कत नहीं। मी रिफ्यूजिंग हिज ऑफर, देखिए यहाँ पर वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज हुआ है और मी अपने प्रोनाउन के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में है और उसके पहले कोई प्रोनाउन यूज होता है, ठीक है, तो प्रोनाउन जो है अगर वर्ब के फोर्थ फॉर्म में हो, उसके पहले वो जो प्रोनाउन होता है अपने पोसेसिव फॉर्म में होता है। ठीक है, पोसेसिव फॉर्म जैसे कि माई, योर, हर, हिज। ठीक है, इस तरह ये अपने पोसेसिव फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर जो आपका एरर होगा, मी की जगह क्या हो जाएगा, मी की जगह होगा माई। तो ऑप्शन बी में आपका यहाँ पर एरर हो जाएगा। ही वाज सरप्राइज्ड एट माई रिफ्यूजिंग हिज ऑफर। ठीक है, यानी कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है तभी ये रूल अप्लाई होगा कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म के पहले अगर जो आपका प्रोनाउन है उसे आपको किस फॉर्म में रखना है, उसे आपको पोसेसिव फॉर्म में रखना है, जैसे कि माई, योर, हिज। ठीक है, इस तरह से इन वर्ड्स को आपको याद रखना है। आओ, तो चलिए फिर आई होप ये समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 to 13 देख लेते हैं। आपको फिल इन द ब्लैंक करना है पैसेज को। लॉर्ड बैडन पॉवेल, ठीक है, फाउंडर ऑफ स्काउटिंग। लॉर्ड बैडन पॉवेल जो कि स्काउटिंग के फाउंडर थे यानी कि संस्थापक थे, वाज हिमसेल्फ एंड आर्मी स्काउट, वो खुद जो है एक आर्मी जासूस थे। ये वर्ड हम लोग परसों के पैसेज में पढ़े हैं। स्काउट मतलब क्या होता है, स्काउट मतलब होता है जासूस। वो खुद क्या थे, आर्मी में जासूस थे। ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग अ वार इन साउथ अफ्रीका, एक युद्ध साउथ अफ्रीका में जो हो रहा था उसके दौरान, वेन सोल्जर्स, ठीक है, वेन सोल्जर्स वेयर नॉट इजिली अवेलेबल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम वेयर का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि ये बात हो रहा है देखिए यहाँ पे पास्ट में पूरा,
फाउंडर ऑफ स्काउटिंग वाज हिमसेल्फ एन आर्मी स्काउट, यानी कि जो पूरा पैराग्राफ बनेगा हमारा वो पास्ट में बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ड्यूरिंग अ वार इन साउथ अफ्रीका, ठीक है, एक युद्ध के दौरान साउथ अफ्रीका में व्हेन सोल्जर्स वेयर नॉट अवेलेबल, जो सोल्जर्स जो सिपाही थे वो आसानी से अवेलेबल नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे। ही सेलेक्टेड अ फ्यू बॉयज हु वर्कड एज मैसेंजर, जिन्होंने हु यानी कि ये जो हु यूज हुआ है किनके लिए, अ फ्यू बॉयज के लिए, बॉयज है यानी कि प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, हु का यूज करेंगे, जिन्होंने काम किया एक मैसेंजर के रूप में, यानी कि आपके मैसेज आदान प्रदान के रूप में, दूतावास के रूप में। ठीक है, एंड डिड अ वंडरफुल जॉब, या और उन्होंने जो है एक बहुत ही अच्छी काम की वहाँ पे एज लिटिल स्काउट्स, एक छोटे जासूस के रूप में। सिंस देन यानी कि तब से द स्काउट मूवमेंट, जो स्काउट मूवमेंट था वो क्या हुआ कि फैल गया, हैज स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, और तब से जो है ये जो स्काउट मूवमेंट है यानी कि जो जासूसी करने का जो मूवमेंट है ये पूरे देश में, थ्रू आउट यानी कि पूरे देश में जो है, पूरे सॉरी यहाँ पर देश नहीं दुनिया है, यानी कि पूरे विश्व में, दुनिया में यह जो है फैल गया, स्प्रेड। ठीक है, स्प्रेड मतलब होता है फैलना। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट जो है। स्कैटर्ड मतलब क्या होता है, स्कैटर्ड मतलब होता है छितरा जाना, बिखर जाना। ठीक है, एक्सटेंडेड यानी कि बढ़ जाना, स्क्रेच यानी कि उसे खींच कर बढ़ाना। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक है। ठीक है, हिज न्यू जॉब इज कनेक्टेड, फिल इन द ब्लैंक, डेवलपिंग सॉफ्टवेयर फॉर टीचिंग। तो यहाँ देखिए कनेक्टेड यूज हुआ है, इसके साथ हम लोग विथ का यूज करते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हिज न्यू जॉब इस कनेक्टेड भी यानी कि किससे संबंधित है, तो डेवलपिंग सॉफ्टवेयर फॉर टीचिंग, यानी कि टीचिंग के लिए जो डेवलपिंग सॉफ्टवेयर है उससे कनेक्टेड उसका न्यू जॉब है। ठीक है, तो कनेक्ट के साथ प्रीपोजिशन विद का यूज करें। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको एंटोनिम बताना है। ठीक है, एंटोनिम यानी कि विपरीतार्थक शब्द। मोरोज मतलब क्या होता है, उदास, इसका जो है आपको विपरीत बताना है, अपोजिट। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका है टेस्टलेस यानी कि स्वादहीन। ऑप्शन बी आपका है ग्लूमी यानी कि उदास। चीयरफुल यानी कि हंसमुख, खुशमिजाज। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, एक उदास व्यक्ति है और एक हंसमुख व्यक्ति है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है, सिक यानी कि बीमार। ठीक है, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे फिर से आपको एंटोनिम बताना है। एक्स्ट्रावेजेंट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फिजूल खर्ची। ठीक है, फिजूल खर्ची यानी कि ज़्यादा जो पैसे खर्च करता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। वेस्टफुल यानी कि अपव्ययी, यानी कि जो ज़्यादा पैसे करता है, तो ये जो है इसका सिनोनिम हो गया, जो ज़्यादा पैसे खर्च करता है, ये तो सिनोनिम हो गया इसलिए एलिमिनेट हो जाएगा। रिसेंटफुल मतलब क्या होता है, क्रोधित। थ्रिफ्टी मतलब क्या होता है, जो मितव्ययी है यानी कि कम पैसे खर्च करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है, एक ज़्यादा करता है और एक कम करता है। ऑप्शन डी आपका है डेफिशिएंट यानी कि कमी। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 टू 21 में आपको क्या करना है कि इसके लिए आपको जो है एक पैसेज पढ़ना है। ये पैसेज थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, लेकिन चलिए फिर भी पढ़ेंगे हम लोग और इसके बेस पर क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। 5 क्वेश्चन जो है। द ओशन विल नॉट लुक द सेम कलर, जो हमारा सागर है वो उसी रंग में नहीं दिखेगा भविष्य में। ठीक है, इसेंशियली आवश्यक ये है कि क्लाइमेट चेंज विल मेक द ब्लू ऑफ द ओशन ब्लर एंड ग्रीन ग्रीनर। जो क्लाइमेट चेंज है उसके कारण क्या हो जाएगा, उनका जो रंग है वो ब्लू से ब्लूअर हो जाएगा और ग्रीन से ग्रीनर हो जाएगा। ठीक है, साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक हैं MIT बोस्टन के, फिगर्ड दिस आउट। फिगर आउट मतलब क्या होता है, फिगर आउट मतलब होता है कि एक अनुमान लगाना। ठीक है, एक अंदाजा लगाना। जो साइंटिस्ट हैं बोस्टन के, उन्होंने ये अंदाजा लगाया है बाय क्रिएटिंग अ ग्लोबल मॉडल, एक वैश्विक मॉडल तैयार करने के बाद, कि दैट एस्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ एनी टाइनी क्रिएचर दैट लिव्स इन द ओशंस एंड अफेक्ट्स द कलर ऑफ सी। ठीक है, यह क्या करता है कि जो वहाँ जो छोटे छोटे, टाइनी मतलब होता है छोटा, जो छोटे जीव जंतु होते हैं जो ओशंस में रहते हैं और वो अफेक्ट करते हैं जो कलर हम लोग देखते हैं उसे। ठीक है, देयर रिसर्च वाज पब्लिश्ड इन द जर्नल नेचर कम्युनिकेशन। उनका जो ये खोज था, रिसर्च था, वो एक जर्नल का नाम है नेचर कम्युनिकेशन, उसमें वो बताया गया था, पब्लिश किया गया था। ठीक है, द ओशन लुक्स ब्लू और ग्रीन, जो ओशन का रंग होता है वो ब्लू और ग्रीन होता है टू अस बिकॉज ऑफ, क्यों, बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ सनलाइट इंटरैक्ट, जो सूर्य का प्रकाश होता है वो कैसे इंटरैक्ट करता है। ठीक है, यानी कि उस पर प्रभाव डालता है, परस्पर प्रभाव डालता है विथ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड विथ वाट एवर इल्स लिव इन द वाटर। यानी कि एक तो हो गया कि सूर्य का प्रकाश कैसे प्रभाव डालता है और दूसरा कि उसमें क्या चीज़ें रहती हैं, मतलब पानी में। ठीक है, मतलब किस प्रकार के जीव जंतु रहते हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। द मॉलिक्यूल्स इन द वाटर एब्जॉर्ब,
ऑल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर में वो सभी चीज़ को सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब यानी कि सोख लेना। बट द ब्लू पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट, लेकिन जो सनलाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है ब्लू लाइन, एंड द वाटर रिफ्लेक्ट्स द ब्लू कलर बैक, और वाटर क्या करता है कि उसे दोबारा रिफ्लेक्ट कर देता है ब्लू कलर में, डैश द कलर वी सी, और यही कलर हम लोग देखते हैं यानी कि रंग देखते हैं, ठीक है। द वाटर लुक्स ग्रीनर, जो पानी है वो ग्रीनर दिखता है, व्हेन इट हैज मोर फाइटो प्लैंकटन, ये ज़्यादा ग्रीन कब दिखता है, जब उसमें फाइटो प्लैंकटन जो है नाम का चीज़ हो जाता है, जो होता है टाइनी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लाइक प्लांट्स, जो पौधे की तरह होता है, कैन यूज क्लोरोफिल टू कैप्चर मोस्टली द ब्लू पोर्शन, ठीक है। वो क्या करता है कि क्लोरोफिल को कैप्चर कर लेता है ब्लू पोर्शन को ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट, जो सनलाइट का स्पेक्ट्रम होता है ब्लू पोर्शन उसे वो कैप्चर कर लेता है। दे देन यूज फोटोसिंथेसिस, उसके बाद वो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, टू क्रिएट द केमिकल एनर्जी दे नीड टू लिव, उन्हें जीने के लिए जो है एक केमिकल एनर्जी चाहिए, वही वो उससे बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। वेन देयर आर मोर ऑफ दिस क्रिएचर्स इन द वाटर, अगर इसी प्रकार से वहाँ पर जो है इतने सारे वो क्रिएचर्स यानी कि जीव जंतु रहते हैं पानी में, एब्जॉर्बिंग सनलाइट, वो सनलाइट को सोख लेते हैं, दे मेक द वाटर लुक ग्रीनर, उससे जो क्या होता है कि पानी जो है ज़्यादा हरा दिखने लगता है। कन्वर्सली यानी कि इसके विपरीत, ये जो वर्ड है कन्वर्सली, इसका मतलब होता है इसके विपरीत। इफ देयर आर फ्यू प्लैंकटन, या अगर इसके अलावा इसके विपरीत जो है अगर कुछ प्लैंकटन ही रहेंगे, द वाटर लुक्स ब्लूअर, तो अगर कम रहेंगे तो पानी जो है क्या होगा कि कम ब्लू लगेगा, ठीक है। द क्रिएचर्स ग्रोथ इज डिपेंडेंट, जो जीव जंतु का जो ग्रोथ है वो डिपेंड करता है कि हाउ मच सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट्स आर अराउंड, कि कितने सनलाइट कितने मात्रा में है, कार्बन डाइऑक्साइड कितने मात्रा में है, और न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनके आसपास कितने मात्रा में है। क्लाइमेट चेंज इज अल्टरिंग द ओशन करेंट, जो परिवर्तन है क्लाइमेट में, जलवायु परिवर्तन, वो अल्टर कर रहा है यानी कि परिवर्तित कर रहा है। ALTER, ये आपका सिनोनिम एंटोनिम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है, इसका मतलब होता है परिवर्तन करना, ठीक है, चेंज। तो जो क्लाइमेट चेंज है वो अल्टरिंग कर रहा है ओशियन करेंट को, यानी कि जो समुद्री धारा है उन्हें, मीनिंग देयर विल बी फेयर न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लैंकटन, इसका मतलब ये हो जाएगा कि वहाँ पर कुछ ही प्लैंकटन होंगे, कम मात्रा में होंगे, टू फीड ऑन इन सम एरियाज, सो देयर विल बी अ डिक्लाइन इन देयर नंबर इन दोज रीजन्स, तो वहाँ पर क्या होगा कि उस क्षेत्र में उनके संख्या में कमी आ जाएगी, डिक्लाइन यानी कि कमी। यहाँ पे क्या बात हो रहा है, प्लैंकटन के बारे में। सिंस द 1990s, लगभग 1990 से सैटेलाइट्स हैव बीन रेगुलर मेजरमेंट्स ऑफ हाउ मच क्लोरोफिल इज इन द ओशियन, यानी कि सैटेलाइट जो है ये हमेशा ओशियन में देखते रहते हैं कि कितना क्लोरोफिल जो है वो है। दोज लेवल्स कैन चेंज, उनका जो लेवल है वो चेंज हो सकता है, बिकॉज ऑफ वेदर इवेंट्स, किसके कारण, तो मौसम इवेंट के कारण, और बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, या फिर जो जलवायु परिवर्तन होता है उससे, ठीक है। आगे भी है कि रीजन्स वेयर देयर आर लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वहाँ पर जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक इन द नॉर्थर्न ओशियन और पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक, यानी कि साउथर्न ओशियन में या फिर नॉर्थ अटलांटिक में, विल सी इवन फास्टर प्लैंकटन बिकॉज दोज वाटर आर वार्मिंग, वहाँ पर जो है प्लैंकटन जल्दी क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है पानी गर्म होता है विद क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट जो जलवायु परिवर्तन उसके कारण जो है पानी गर्म होता है। दोज वाटर्स विल लुक ग्रीनर, तो वो पानी जो है ज़्यादा ग्रीन दिखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर इसी के बेस्ट पर हम लोग जो है क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, द पैसेज इज मेनली अबाउट, तो पैसेज आखिर है क्या, किस बारे में है, तो पैसेज जो है वो है द चेंज ऑफ द ओशियन कलर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो ओशियन ये है इसमें कलर जो इसका चेंज होते रहता है वो क्यों होता है, तो क्लाइमेट चेंज के कारण, यही इसका मेन थीम है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 18, द कलर ऑफ द ओशियन डिपेंड्स ऑन, तो कलर किस पे डिपेंड करता है, जो ओशियन होता है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, द सनलाइट्स इंटरैक्शन विद द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द सी ऑर्गेनिज्म, जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि जो सनलाइट का जो इंटरैक्शन होता है यानी कि जो परस्पर प्रभाव डालता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ और सी ऑर्गेनिज्म के साथ, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच एरियाज विल द ओशियन लुक ब्लूअर, तो किस एरिया में जो है ओशियन ब्लू लुक जो है ज़्यादा ब्लू दिखेगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, एरियाज नियर इक्वेटर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, प्लैंकटन जो है ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कहाँ पे ग्रो होते हैं, तो अभी हम लोग पढ़े थे
कि जहाँ पर जो है वाटर ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो पैसेज के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, तो वो है कि मोर ब्लू कलर इन द ओशन विल अफेक्ट द क्लाइमेट चेंज। ऐसा कहीं पर भी बात नहीं हुआ है, इसलिए जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। सिनोनिम बताना है यहाँ पे। आई होप आप पैसेज को अच्छे से समझ गए होंगे। एफ्लुएंट मतलब क्या होता है? एफ्लुएंट मतलब होता है समृद्ध, धनी, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका है वेल्दी यानी कि धनी, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया हमसे सिनोनिम पर्यायवाची शब्द, तो राइट आंसर ए। बाकी ऑप्शंस हैं क्लेवर यानी कि चालाक, जॉयस यानी कि खुशी, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे आपको बताना है आइटम का अर्थ, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज इंक्रीज यानी कि जो जीवन रहने का जो है उनका दाम बढ़ गया है, यानी कि अब जो है ज़्यादा महंगी हो गई है रहना। सो मच दैट मेनी पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ ends meet। ये हम लोग ऑलरेडी याद कर चुके हैं, हो सभी को याद होगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इतना कम कमा पाना कि किसी का जीवन यापन हो सके, ठीक है। यानी कि आप सर्वाइव करने के लिए थोड़ा मेहनत करें, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सर्वाइव करने के लिए आपको जो है बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। द लैंड लेडी मेड मी चेंजिंग द डिजाइन ऑफ द किचन 3 times, ठीक है। तो देखिए लैंड लेडी मेड मी, ठीक है। ये वर्ड जो है आपका मेड, इसका सेंस अगर यूज हो कि उसने मुझसे यह काम करवाया, जैसे कि अगर हम इस सेंटेंस में पढ़ें द लैंड लेडी मेड मी चेंजिंग द डिजाइन ऑफ द किचन 3 times, यानी कि जो लैंड लेडी है उन्होंने मुझसे किचन का जो डिजाइन है वो 3 बार चेंज करवाया मुझसे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या सेंस होता है? मेड का मतलब कि आपसे जो है कोई काम करवाया जा रहा है, ठीक है। तो इस सेंस में अगर मेड अगर आपका यूज हो, तो मेड के बाद जो आपका वर्ब आएगा वो अपने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएगा। जैसे कि ही मेड मी लाफ, ही मेड मी लाफ यानी कि उसने मुझे हंसाया, ठीक है। उसने मुझे हंसाया, ये काम हो रहा है यहाँ पे, तो ही मेड मी लाफ। तो यहाँ पर जो है लाफ, जैसा कि आप देख रहे हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो उसी तरीका से जो यहाँ पर जो आपका वर्ब जो दूसरा वर्ब यूज हुआ है चेंजिंग, इसके जगह हम लोग क्या यूज करेंगे? चेंज यूज करेंगे। यानी कि जो आपका एरर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चेंजिंग के जगह चेंज, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। द लैंड लेडी मेड मी चेंज द डिजाइन ऑफ द किचन 3 times। अब जिससे देखिए कि एग्जामिनर जो है यहाँ पर तो चेंजिंग दिया गया है, कहीं पर जो है आपको मेड मी टू चेंज भी कर देगा, ठीक है। मेड मी टू चेंज भी आपको करके दे देगा या फिर टू चेंजिंग करके दे देगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मेड के बाद जो है आपको कोई भी प्रीपोजिशन और कुछ भी यूज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ही यूज करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका एरर हो जाएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करिए। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर आपको जो आपका अंडरलाइन सेक्शन है उसे इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। ही विल पास द ड्राइविंग टेस्ट इफ ही ट्राइज हार्ड इनफ, ठीक है। ये जीरो कंडीशनल सेंटेंस का ये क्वेश्चन है। आई होप आप सभी को याद होगा, आप सभी देख चुके होंगे उस लेसन को। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो द एमटीएस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आप जाइए एसएससी 45 डेज प्लेज में, ठीक है। उसमें आपको जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के नाम से एक लेसन मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिए। आपको सारे कंडीशनल सेंटेंस वहाँ पे बताए गए हैं, आप अच्छे से हर एक चीज़ को वहाँ पर समझ जाइएगा, ठीक है। तो वहाँ पर जाइए और सीखिए। यहाँ पर जो एरर होगा इसमें कोई भी एरर नहीं है, हम जाएंगे राइट ऑप्शन डी के साथ, ठीक है। एक आपका पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट और दूसरा पार्ट जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को बताना है। नाइदर मोहित नॉर रोहित वेयर देयर एट द टॉप सॉफ व्हेन आई सेंड देयर, ठीक है। तो देखिए नाइदर जो है इसके साथ हम लोग जानते हैं नॉर का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ तो नॉर का यूज हो गया, ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि नाइदर के जो है अपने साथ हमेशा वर्ब के सिंगुलर फॉर्म को यूज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि हम देख रहे हैं कि हमारा जो वर्ब है ये अपने प्लूरल फॉर्म में है, तो ये आपका एरर हो जाएगा। वेयर की जगह हम क्या यूज करेंगे? वाज का यूज करेंगे। अगर ये प्रेजेंट में होता है तो हैव की जगह हैज का यूज करते हैं, या जो भी जिस फॉर्म में वो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वेयर की जगह हम क्या यूज करेंगे? वाज का यूज करेंगे। ऑप्शन सी में आपका यहाँ पर एरर है।
क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं, यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल्ड बताना है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है बेनिवोलेंट, इसका मतलब क्या होता है, भलाई करने वाला, ये आपका करेक्ट स्पेल्ड है। विनिंग मतलब क्या होता है, विनिंग मतलब होता है सौम्य, एक अच्छा व्यक्ति, ये भी एलिमिनेट, ये आपका करेक्ट स्पेल्ड है। ऑप्शन सी आपका है विनीत यानी कि नीचे, ये भी करेक्ट स्पेल्ड है। ऑप्शन डी आपका है बेनिफिशियल, ये आपका रॉन्गली स्पेल्ड है, आपको यही चूज करना है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। बेनिफिशियल का जो करेक्ट स्पेल्ड है वो है आपका BENEFICIAL, यानी कि ये टी यूज हुआ है, इसके जगह हम क्या यूज करेंगे, सी। ठीक है, तो बेनिफिशियल मतलब क्या हो गया, ये आप इसका मतलब हो गया आपका फायदेमंद। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी फायदेमंद। क्वेश्चन नंबर 28, आपको भी ये लेसन जो हैं आपको बेनिफिशियल लगते हैं कि नहीं लगते हैं, ये आप जरूर कमेंट करते रहिए, उससे हमें पता चलते रहता है कि हाँ आप लोगों को लेसन पसंद आ रहे हैं या नहीं, बताने का तरीका अच्छा लग रहा है या नहीं। ठीक है, तो कमेंट जरूर करते रहिए और लेसन्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि बुक कितना इंपॉर्टेंट है और हर एक लेसन, हर एक वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए जो है आप अपने स्टडी ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग जो हैं इसका फ़ायदा उठा पाएँ, कुछ सीख पाएँ। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 में आपको बताना है सिनोनिम। सिनोनिम जो है फाइन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बहाना करना। ठीक है, क्या होता है, बहाना करना, ढोंग करना। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपका है प्रीफर। प्रीफर मतलब क्या होता है कि पसंद आपका। ठीक है, जैसे कि आप सीजीएल का जब एग्ज़ाम देंगे, पीटी होगा, फिर आपका मेंस होगा, फिर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, फिर आपका जो है वो पेपर 4 होगा जिसमें एमएस एक्सेल वगैरह होगा, फिर आपका मेरिट बनेगा। और ये जब आप जाएंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर देने, इसी समय आपका प्रेफरेंस फॉर्म मांगा जाता है, यानी कि आपका जो पसंद पोस्ट है वो पहले डालिए, तो यही प्रीफर हो गया, पसंद। ठीक है, ऑप्शन बी आपका है प्रिपेयर यानी कि तैयार करना। ऑप्शन सी आपका है पेस्टर यानी कि सताना। ऑप्शन डी आपका है प्रिटेंड यानी कि बहाना करना, ढोंग करना। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। ठीक है, फाइन मतलब बहाना करना, प्रिटेंड मतलब बहाना करना। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पे आपको बताना है, एरर को बताना है अपने जो आपका अंडरलाइन सेक्शन है। ठीक है, यू मस्ट गो टू भोपाल इफ यू आर लाइकिंग इट और नॉट। ठीक है, आपका अंडरलाइन सेक्शन इफ यू आर लाइकिंग इट है, उसके बाद और नॉट है। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज है और। ठीक है, तो ये हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, और वेदर। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। अगर आपको नहीं याद है तो आप हमारे द बिजनेस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको मिलेगा बाबा ज्ञान। ठीक है, एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको जो है सारे ग्रामर रूल्स मिल जाएंगे, सारे जो हैं ग्रामर रूल्स मिल जाएंगे। अभी बहुत सारे ग्रामर रूल जो है मिसिंग है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वहाँ पे हम आपको बताए हैं, लेकिन वो जो है लेसन्स थोड़ा सा पहले के हैं, जब वहाँ पे जो है बोर्ड वगैरह या फिर लाइट वगैरह जो है कंडीशन थोड़ा सही नहीं था, तो थोड़ा सा वो आपको ब्लैक ब्लैक दिख सकता है। लेकिन अगर आप सीखने के पर्पस से अगर आप उन लेसन्स को देखेंगे तो आपके लिए वो यूज़फुल ज़रूर साबित होगा। ठीक है, तो आप चाहें तो वो प्लेलिस्ट में जाएं और सारे इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स को आप वहाँ पर जाकर याद कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर आप जाएंगे तो देखेंगे कि वेदर के साथ जो हमेशा और का यूज होता है, हम राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। ठीक है, यू मस्ट गो टू भोपाल वेदर यू लाइक इट और नॉट। ठीक है, ये हमारा जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट क्यों बनेगा, यहाँ पर देखिए बात हो रहा है यू मस्ट गो टू भोपाल, यानी कि तुम्हें जरूर जो है भोपाल जाना चाहिए। इफ यू लाइक इट और नॉट, चाहे तुम जाना चाहो या ना जाना चाहो, तुम्हें जाना पड़ेगा, मस्ट यानी कि एकदम आवश्यक है। इसलिए जो है ये सेंटेंस पूरा प्रेजेंट को दर्शा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर प्रेजेंट सेंटेंस को यूज करेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना आपको। मिस्टर शर्मा मे बी लेट, यानी कि मिस्टर शर्मा जो है लेट हो सकते हैं, बट आई एम श्योर, बट मैं श्योर हूँ कि मिस्टर कपूर फिल इन द ब्लैंक बी। यहाँ पर देखिए मे बी का यूज हुआ है, ये जो है दर्शा रहा है कि हो सकता है। ठीक है, फ्यूचर में ये काम हो सकता है। तो अगर ये होने के फ्यूचर में सेंटेंस ये फॉर्म में दर्शा रहा है, तो हमारा जो क्वेश्चन टैग आगे बनेगा वो भी हम क्वेश्चन टैग को बनाएंगे, या फिर हम अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे वो फ्यूचर सेंस में ही कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जो है मिस्टर कपूर, अब ऑप्शंस देख लेते हैं, शुड, वांट, कांट या फिर वुड। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट दर्शा रहा है नेगेटिव में कि मिस्टर शर्मा जो है लेट हो सकते हैं, लेकिन मैं ये श्योर हूँ कि मिस्टर कपूर लेट नहीं होंगे। ठीक है, तो नहीं होंगे, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, होंगे, यानी कि ये जो है फ्यूचर को दर्शा रहा है। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पर आपको बताना है
वन व सब्स्टिट्यूशन, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, यानी कि जहाँ पे मधुमक्खियाँ रखी जाती हैं उनका पालन किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका है एक्वेरियम यानी कि मछली घर, ऑर्चर्ड यानी कि बगीचा, पायरी यानी कि मधुमक्खी पालन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अवायरी यानी कि पक्षी जहाँ पर रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, आपको आइटम का अर्थ बताना है। लेट्स होप दे विल वरी द हैचेस एंड बी फ्रेंड्स अगेन। तो बैरी द हैचेस इसका मतलब क्या होता है कि पुराने जितने भी आपके विवाद हैं, लड़ाई हैं, झगड़े हैं, उन सबको आप मिटाकर दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स। क्वेरल्स मतलब कि लड़ाई झगड़ा। तो आप पास्ट यानी कि भूत के जितने भी लड़ाई झगड़े हैं आप उसे भूल गए, फॉरगेट। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी ऑप्शन है मेक प्लान्स क्लेवरली यानी कि चालाकी से प्लान बनाना, टेक करेज यानी कि साहस दिखाना, कीप क्वाइट यानी कि शांत रहना। क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल चूज करना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। बीबिस्ट ये आपका करेक्ट स्पेल है, इसका मतलब होता है मोहित करना। ठीक है, बीटर यानी कि कड़वा, ब्लिजार्ड यानी कि बर्फानी तूफान। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है, बिजार है। इसका मतलब क्या होता है, BIZARR, इसका मतलब होता है विचित्र, बिजार। इसका मतलब क्या होता है, विचित्र, अनोखा। ठीक है, तो ये करेक्ट स्पेल्ड आपका ये है, याद कर लीजिएगा। कोई राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पे आपको OWS बताना है। अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरीज यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो शब्दकोश को एक जगह एकत्रित करता है। ऑप्शन देखते हैं। लेक्सिकोग्राफर यानी कि शब्दकोश निर्माता। राइट आंसर ऑप्शन ए है। कैलीग्राफर यानी कि जो अच्छा लिखता है। सुलेखक, कोरियोग्राफर जो नृत्यकार जो सिखाते हैं वो, और कार्टोग्राफर यानी कि जो मानचित्र तैयार करते हैं वो। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, द एमपीएस अकेडमी। वहाँ पे आपको डेली जो है करेंट अफेयर्स के क्विज हो रहा है। डेली 10 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं और वो करेंट अफेयर्स जो हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है तो ज्वाइन भी कर लीजिएगा। फिर आपको वहाँ पर लूसेंट जो आपका बुक है, GS बुक, ठीक है, उससे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहाँ पर शेयर किए जाते हैं डेली। अभी पार्ट 19 को शेयर किया गया है, तो आप वहाँ पर जाएं और लेसन्स को देखें। इंपॉर्टेंट लगे तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। इट इज़ नॉट वाइज रिलाइंग टू एनीबडी टू मच। देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, रिलाई। रिलाई मतलब होता है निर्भर करना किसी पर। ठीक है, डिपेंड आप इसका सिनोनिम याद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो रिलाई वर्ड है इसके साथ हम लोग प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। इट इज नॉट वाइज रिलाइंग ऑन एनीबडी टू मच। ठीक है, तो रिलाइंग के साथ क्या प्रीपोजिशन यूज करना है, ऑन का यूज करना है। अगर आपको प्रीपोजिशन के किसी भी रिलेशन में दिक्कत है, फिक्स प्रीपोजिशन, ठीक है, तो आप द एमपीएस अकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे आपको मिल जाएगा SSC CGL मेंस 2019। ठीक है, यानी कि जिनको मेंस देना है वो लोग, या फिर जिन्हें पीटी भी देना है वो भी देख सकते हैं। लेकिन मेंस के लिए ज़्यादातर हम ये एक जगह हम कंपाइल, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, OWS एक जगह, बहुत सारे OWS हैं, वो भी पूरे अच्छे तरीके से समझाया गया है। IP बहुत सारे बताए गए हैं, पूरा हिंदी करके आपको सेंटेंस में भी कुछ कुछ करके बताया गया है। ठीक है, फिर आपको वहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन जो लगभग 300 प्लस इंपॉर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशन जो एग्जाम्स में हमेशा आते हैं। फिर आपका फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, और भी बहुत सारे लेसन्स को वहाँ पर अच्छे से बताया गया है, तो आप जाकर लेसन्स में ये प्लेलिस्ट देखिए। SSC CGL में 2019 आपको सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स वहाँ पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36, आपको आइटम का अर्थ बताना है। आई एम फेड अप विथ हिज फॉल्स प्रोमिसेस, यानी कि मैं उसके झूठे वादों से थक गया हूँ, निराश हो गया हूँ। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, डिसगस्टेड यानी कि निराश हो जाना, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शंस हैं परेशान हो जाना। ठीक है, ऑप्शन बी आपका है होपफुल यानी कि आशाजनक। ऑप्शन सी आपका है फ्यूरियस यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्रोधित कर देना, किसी को क्रुद्ध कर देना। और प्लीज यानी कि प्रसन्न करना। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल चूज करना है। ऑप्शन आपका है ड्रीमी। ड्रीमी मतलब क्या होता है, ड्रीमी मतलब होता है काल्पनिक। ड्रेजफुल मतलब क्या होता है, भयानक। ड्रिबल मतलब क्या होता है, ड्रिबल मतलब होता है कि बूंद बूंद करके टपकना। आप गाना सुने भी होंगे कि बूंद बूंद करके तुझ में मैं चल रहा। ठीक है, वो गाना कुछ ऐसा ही था, रणबीर कपूर का मूवी। तो यहाँ पर जो है ड्रिबल हो गया बूंद बूंद करके टपकना, और द्राउट मतलब क्या हो गया कि सुखाड़। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। द्राउट का जो करेक्ट स्पेल है वो है DROUGHT। ठीक है, UGHT, तो ये जो है आपका HT ये रिप्लेस होगा एक दूसरे से। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है, सुखाड़ इसका मतलब होता है। हर एक वर्ड को याद कर लीजिएगा, मिस मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको आइटम का अर्थ बताना है। इफ यू गो फॉर दिस ट्रेनिंग, अगर आप इस ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, इट विल बी बेनिफिशियल, ये आपके लाभदायक होगा। टू यू इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग रन मतलब होता है अंततः। ठीक है, क्या होता है, अंततः या फिर लंबे समय के
बाद। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका है इवेंचुअली यानी कि अंततः, यानी कि राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। इंटरमिटेंटली यानी कि रुक रुक कर, रेगुलरली यानी कि नियमित, इमीडिएटली यानी कि तुरंत, राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर आपको डब्ल्यूएस का अर्थ बताना है। अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं, जिसे हिंदी में टकसाल बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका है एक्सचेंज यानी कि आदान अदली बदली करना, मिंट यानी कि टकसाल, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए बी हो जाएगा, बैंक। और रिजर्व यानी कि रिजर्व मतलब क्या हो गया कि अलग रखना या फिर रोकना भी होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है कि विपरीत शब्द। बॉन्डेज, बॉन्डेज मतलब क्या होता है, गुलाम बनाकर रखना। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। स्लेवरी यानी कि गुलामी, ये तो सिनोनिम हो गया। एलिमिनेट, अफेक्शन यानी कि किसी से लगाव, प्रेम। वेल्थ यानी कि धन, लाइबिलिटी यानी कि आज़ादी, तो राइट आंसर यहाँ ऑप्शन डी है। एक तरफ आप किसी को गुलाम रखते हैं और एक तरफ किसी को आज़ादी देते हैं, राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे आपको बताना है ग्रामेटिकल एरर को ग्रामेटिकल एरर को जो है फाइंड आउट करना है। ही स्पेंड्स गुड डील ऑफ मनी ऑन ईटिंग आउट। ठीक है, तो देखिए यह एक आइटम आपका है अ गुड डील। ठीक है, अ गुड डील इसका मतलब क्या होता है, बहुत अधिक, यानी कि अधिक मात्रा में। तो यहाँ पर जो गुड डील है ये आपका एरर है, इसके जगह हम क्या यूज़ करेंगे, अ गुड डील का यूज़ करेंगे, यानी कि बहुत अधिक। वह जो है पैसे बहुत ही ज़्यादा खर्च करता है, बहुत अधिक खर्च करता है खाने पर। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 42 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है। डेम, डेम मतलब क्या होता है, महिला। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका मैन यानी कि पुरुष, फीमेल यानी कि महिला, लेडी यानी कि महिला, गर्ल यानी कि लड़की। अब यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, वो है आपका ऑप्शन सी। 43 असेंबल, असेंबल मतलब क्या होता है, असेंबल मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है, इसका इंटोनिम बताना है आपको। ऑप्शन ए आपका है डिस्पर्स यानी कि तितर बितर कर देना, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं एक जगह इकट्ठे हैं और एक जो है बहुत सारे लोग जो हैं इधर उधर तितर बितर खड़े हुए हैं। ठीक है, छितरा कर, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका है क्रिएट यानी कि बनाना, गैदर यानी कि इकट्ठा करना, ये देखिए इसका सिनोनिम है इसलिए एलिमिनेट। ऑप्शन सी रिजेंबल यानी कि सदृश होना, यानी कि किसी के समान दिखना। देखिए यहाँ पर एक वर्ड, जो ये वर्ड आपका रिजेंबल आया है, इसके साथ आप कोई भी प्रीपोजिशन का यूज ना करें। ठीक है, इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन आप यूज ना करें, आप याद रखिएगा। एग्जाम में क्या आता है, रिजेंबल के साथ जो है बहुत सारे प्रीपोजिशंस लगाकर जो है एग्जामिनर आपको एक क्वेश्चन बनाकर दे देता है। ठीक है, लेकिन आपको ये हमेशा याद रखना है कि रिजेंबल के साथ जो है कोई भी प्रीपोजिशन नहीं यूज होगा। रिजेंबल मतलब होता है के जैसे दिखना, जैसे कि वह जो है अपने पिताजी की तरह दिखता है, ही रिजेंबल्स हिज फादर। ठीक है, रिजेंबल के साथ जो है आपको कोई भी प्रीपोजिशन यूज करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल्ड को चूज करना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। लेबोरियस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि व्यवसायी। ठीक है, ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ये आपका करेक्ट स्पेल्ड है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका है मिस्टीरियस मतलब होता है रहस्यमयी। ऑप्शन सी आपका है कोर्टियस, ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो है 3 या 4 में आया था ये वर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 में आया था आपका ऑप्शन सी कोर्टियस, COURTEOUS। ठीक है, कोर्टियस मतलब क्या होता है, कोर्टियस मतलब होता है विनम्र। ठीक है, कोर्टियस मतलब क्या हो गया आपका, विनम्र, सभ्य, शिष्ट। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी रिलीजियस यानी कि धार्मिक। इसलिए जो है आप लोग हर एक वर्ड को अच्छे से याद करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको एरर को फाइंड आउट करना है। मीन्स के अंडरलाइन सेक्शन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। डिड यू डू व्हाट आई टेलिंग यू टू डू यस्टरडे, देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है यस्टरडे, यानी कि ये जो है भूतकाल में बात हो रहा है। यस्टरडे यानी कि पिछली रात, यानी कि भूतकाल। ठीक है, तो भूतकाल में जो है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब के V2 का यूज़ होता है। यहाँ पर जबकि देख रहे हैं कि ये वर्ब प्लस V4 का यूज़ हुआ है, तो ये तो गलत ही है। अब इसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वर्ब प्लस V2 यानी कि राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, व्हाट आई टोल्ड यू टू डू यस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत शब्द। होस्टाइल, होस्टाइल मतलब क्या होता है, शत्रुता, आप किसी से दुश्मनी लिए हुए रहते हैं, इसका विपरीत बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। फ्रेंडली यानी कि दोस्ताना, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी ए है। एक तरफ आप दुश्मनी है और एक तरफ आपसे दोस्ती है, राइट आंसर ए। बाकी ऑप्शन है। रिवेल, इसका मतलब क्या होता है, रिवेल मतलब ऑप्शन बी जो है इसका मतलब होता है विद्रोही, बागी, अग्रेसिव यानी कि आक्रमणकाली, फोर्सफुल यानी कि बलपूर्वक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे आपको बताना है आइटम का अर्थ। गेटिंग द फुल ब्राइट स्कॉलरशिप एट दिस यंग एज, यानी कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप को इस एज में
इस कम एज में पा लेना इज अ फीदर इन हिज कैप, यानी कि बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है, जिससे आप गर्व महसूस कर सकें। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एन अकम्प्लिशमेंट टू बी प्राउड ऑफ, यानी कि एक ऐसा अचीवमेंट जिस पर आप प्राउड कर सकते हैं, गर्व महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पर आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। इफ द कार हैड नॉट ब्रोकन डाउन वी विल बी एट द ऑफिस नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ देख रहे हैं कि इफ द कार हैड नॉट का यूज हुआ है, यानी कि पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में हम लोग यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, यही फॉर्म पे है। हैड नॉट यानी कि पास्ट में है, तो आगे जो सेंटेंस होगा वो भी पास्ट में ही बनेगा। जबकि यहाँ पर देख रहे हैं कि विल का यूज हुआ है, विल अपने प्रेजेंट को शो करता है, तो विल का जो पास्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वुड का बनेगा। फिर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन वी। विल की जगह जो है हम लोग क्या यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे, प्लस आपका हैव प्लस आपका बीन, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगर आप कंडीशनल सेंटेंस के लेसन्स को देखेंगे तो आप ये आराम से क्वेश्चन को आराम से बना पाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। हर तरह के जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं वहाँ पे बता दिए गए हैं, तो आप जरूर से जरूर लेसन्स को देखिए, ये मेरा हाईली रिकमेंडेशन होगा, ठीक है। क्वेश्चन 49, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द प्लांट विल डाई फिल इन द ब्लैंक यू लुक आफ्टर, जो पौधा है वो मर जाएगा यानी कि सूख जाएगा अगर आप उसकी देखभाल नहीं करते हैं। तो देखिए नहीं करते हैं, अब यहाँ पर हमें एक ऐसा वर्ड को यूज़ करना है जो अपने नेगेटिव सेंस को लेकर चलता हो। तो ये अनलेस जो वर्ड है ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, आप सभी जानते हैं, हम लोग सीख चुके हैं, कल के लेसन में भी हम लोग इस पर सीखे थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। अनलेस अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड होता है। द प्लांट विल डाई अनलेस यू लुक आफ्टर, जो प्लांट है वो सूख जाएगा मर जाएगा जब तक आप उसकी देखभाल नहीं करते हैं। तो नहीं करते हैं, ये देखिए अनलेस अपने आप में एक नेगेटिव है, नो लगाने की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी, और अनलेस अपने आप में एक नेगेटिव सेंस लेकर इस सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। इसलिए जो है अनलेस के साथ आप जो है सेंटेंस में कभी भी नॉट का यूज़, नो का यूज़ ना करें, ठीक है, क्योंकि अनलेस अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पे आपको बताना है अपने जो सेंटेंस दिया गया है, जो आपका अंडरलाइन सेक्शन है उसमें आपको इंप्रूव करने की ज़रूरत है, तो करें, नहीं तो फिर नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। द मैन हु सी द एक्सीडेंट टू ऑक्योर टेलीफोन द पुलिस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका एरर होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पर देखिए टेलीफोन्ड है, यानी कि वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज, ये टेलीफोन मतलब हो गया फोन करना, ठीक है, ये वर्ब का यूज ये यहाँ पे फॉर्म है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। टेलीफोन यानी कि ये वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, यानी कि पास्ट में है, ठीक है। तो पास्ट में है तो हम पास्ट वाले ऑप्शंस को ही यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए आपका है पास्ट में, ऑप्शन हैज बीन, ऑप्शन सी आपका है सा, और ऑप्शन डी आपका एलिमिनेट। ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं क्योंकि इसमें एरर तो कहीं ना कहीं है। अब यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर कौन सा होगा वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। द मैन हैज सीन द एक्सीडेंट ऑक्योर टेलीफोन द पुलिस, जो व्यक्ति ने देखा था एक्सीडेंट होते हुए उसने ही फोन किया पुलिस को, ठीक है। तो ये जो है कंडीशनल सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो अच्छे से ज़्यादा आपको समझ में आएगा, तो प्लीज़ आप लोग देखिए, ठीक है। अगर आप देख लेंगे तो आप अच्छे से उन्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये है इस पूरे लेसन का सेट नंबर 6 का डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, लेसन्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में, थैंक यू।